हमेशा सर्वार्थ देवाएंगे, भवनवासी देवाएंगे, लंतरवासी देवाएंगे और मनुष्यार्थी रेंज विदेश है वेज भी उसमें कर देता हूँ। साधिक 256 अंगुलों के वर्ग का जगत प्रतर में भाग देने पर जो लब्ध हो उतने तेजोलस्या वाले ज्योतिषी दिए हैं। पुनः उसमें भवनवासी, वान्यंतर, तिर्यंच और मनुष्य तेजोलस्या वालों की राशि को जोड़ने पर सर्व तेजोलस्या वालों की राशि होती है। इसी कारण तेजोलस्या वालों का प्रमाण ज्योतिषी देवों से कुछ अधिक है, ऐसा कहा है। श्री सूत्रार्थ सुगम है। ऊपर में भवनवासी, वान्यंतर, तिर्यंच, देवदेश, सिरासनी ऊपर भी नहीं सौदर्य राशि भी आएंगे ना, पूरे नहीं आएंगे, उसमें से कुछ उधर ऊपर की और आते हैं साढ़े 12 पाएंगे भी तेज दिशा में आते हैं, वो प्रमाण छूट गया है क्या? पद्मदेशिया द्रव्यप्रमाणे केवड़िया पद्मदेशा वाले जीव द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा कितने हैं? यह सूत्र सुगम है। सभी पंचेंद्रिय जोनिनीयम संकेतते भागो सभी पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनियों की संख्या के भाग प्रमाण है। तत्प्राय संख्या प्रतरांगुलों का जगत प्रतर में भाग देने पर पद्मदेशा वालों का प्रमाण होता है। ये सूत्रार्थ सुगम है। शुक्लेशिया द्रव्यप्रमाणे केवड़िया शुक्लेशिया वाले जीव द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा कितने हैं? यह सूत्र सुगम है। सब ऊपर के 16 सर्ग के 13वें सर्ग से है ना शुक्लेशिया, तो आप बोले वो क्या संख्या के भाग प्रमाण संख्या बताई थी और उसमें मनुष्य के रेंज थोड़े आएंगे, संख्या थोड़ी आएंगे उसकी। अच्छी लेशा होना भी बहुत जरूरी है। शुक्लेशिया वाले जीव द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा प्रलोभन की असंख्या के भाग प्रमाण है। इस सूत्र के द्वारा असंख्या और अनंत का प्रतिषेध किया गया है, क्योंकि यहाँ इनके विरुद्ध संख्या का निर्देश है। अब अनिश्चित असंख्या के प्रतिषेधार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं। शुक्लेशिया वाले जीवों द्वारा अंतर्मुक्त से प्रलोभन अवरुद्ध होता है। यहाँ अव्यवहार का असंख्या अवधि मात्र है। इसका प्रलोभन में भाग लेने पर शुक्लेशिया वाले जीवों का प्रमाण होता है। ये सूत्रार्थ सुगम है। 55 नंबर सूत्र है भव्यमार्गणाची अपेक्षा द्रव्य प्रमाण संख्या भव्यानुवादेन भवसिद्ध्या तत्वप्रमाणेन केवड़िया। भव्य मार्गणा के अनुसार भव्य सिद्धि द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा कितने हैं? यह सूत्र सुगम है। अनंता भव्य सिद्धि जीव द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा अनंत है। इस सूत्र के द्वारा संख्यात और असंख्यात का प्रतिषेध किया गया है, क्योंकि सभी वचन अपने प्रतिपक्ष का निराकरण कर स्वकीय अभीष्ट अर्थ के प्रतिपादक होते हैं। अनिश्चित अनंतों में भव्य राशि के प्रतिषेधार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं। अनंतानंता ही उत्सर्पिणी ही न अवहिरन्ति कालेन। भव्य सिद्धि काल की अपेक्षा अनंतानंत उत्सर्पिणियों से अवरुद्ध नहीं होते। इस सूत्र के द्वारा परितानंत, युक्तानंत और जघन्य अनंतानंत का प्रतिषेध किया गया है, क्योंकि इनमें अनंतानंत उत्सर्पिणियों का अभाव है। अवरुद्ध न होने का कारण भी यह है कि यहाँ अनंतानंत उत्सर्पिणियों से अतीत काल का ग्रहण किया है। शेष सूत्रार्थ सुगम है। अनिश्चित अनंतानंत के प्रतिषेधार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं। तेन अनंतानंता होगा भव्य सिद्धि जीव क्षेत्र की अपेक्षा अनंतानंत लोक प्रमाण है। इस सूत्र के द्वारा उत्कृष्ट अनंतानंत का प्रतिषेध किया गया है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि अनंतानंत सर्व पर्यायों के प्रथम वर्गमूल प्रमाण ऐसा न कहकर
अनंतानंत शब्द पीछे चाहिए, वो क्या होता है कि इसका अर्थ सर्वपर्याय के प्रथम वर्गमूल प्रमाण अनंतानंत ऐसा नहीं लेना। अनंतानंत सर्वपर्यायों के प्रथम वर्गमूल प्रमाण ऐसा न कहकर अनंतानंत लोक प्रमाण है, यह वचन सूत्र में दिया गया है। शेष सूत्रार्थ सुगम है। अभव सिद्धिया तत्वप्रमाणेन केवलिया सुगम। अभव्य सिद्धि द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा कितने हैं? यह सूत्र सुगम है। अनंता अभव्य सिद्धि द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा अनंत है। यहाँ अनंत से जगन्युक्त अनंत ऐसा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार आचार परंपरा से आया हुआ उपदेश है। 3 अनंत, इसमें से अभव्य राशि कितनी है? जगन्युक्त अनंत प्रमाण राशि है। अवधि और अभव्य सिद्धि की चीजों का प्रमाण ठीक से बताया हुआ है। शंका, वे के न होने से विच्छित्ति को प्राप्त न होने वाली अभव्य राशि के अनंत ऐसा होना कैसे संभव है? समाधान नहीं, क्योंकि अनंत केवल ज्ञान के ही विषय में अवस्थित संख्याओं के उपचार के अनंत बना होने में कोई विरोध नहीं आता। विच्छित्ति को वे के न होने से उसका कभी ना, तो उसमें से कम होते नहीं ना अभव्य राशि, न होने से विच्छित्ति को प्राप्त न होने वाली अभव्य राशि के अनंत ऐसा होना। एक थोड़ी शंका है हाँ। कि अगर हम कहते हैं कि अतीत काल के अपेक्षा उत्सर्पणी अवसर्पणी काल, तो जैसे काल बढ़ता जाएगा वैसा अतीत काल की संख्या बढ़ती जाएगी ना? बढ़ती जाएगी, तो भी उससे भी वो जीव पूरे नहीं होंगे। आगे आप अनंतानंत काल भी आगे जाएंगे तो भी वो जीवों की संख्या उससे ज्यादा है। इतना अतीत काल जाएगा उससे ज्यादा है। इधर मानसिक सांगायचं ठरतं, अनंत केवल ज्ञान के विषय में अवस्थित संख्याओं के, मतलब वो जो जीव राशि है, अभव्य जीव राशि, वो जो संख्या है वो केवल ज्ञान का विषय है, इसलिए उसको उपचार से अनंत कहा है। ये आप पीछे उपशम समय कल का वो बताना था, 268 पेज निकालिए, इसमें वो एक लाइन का बताना है। शंका समाधान है ना, तो तुझे त्याचा अर्थ लागला होता म्हणून विचारलं। 266 सागरों में जो कुछ कम काल बतलाया है वो क्यों? मध्य अज्ञान और शुद्ध अज्ञान का उत्कृष्ट अंतर बताया ना। कुछ कम 266 सागरों, तो कुछ कम किया, क्यों कम किया? तो वहाँ वेदक सम्यक्त्व से सहित मिथ्यात्व में आया, तब तक का काल पूरा 66 सागर है, और वो सम्यक्त्व का काल जो कुछ कम 66 सागर है। तो कुछ कम क्यों किया? तो वो मिथ्यात्व का जो काल है वो कम किया है। मतलब इधर जब प्रारंभ करते हैं तो उपशम सम्यक्त्व से प्रारंभ किया, तो उपशम सम्यक्त्व का काल एक अंतर होता है। फिर उसके बाद शववेदक सम्यक्त्व प्रारंभ हुआ, तो जब उपशम सम्यक्त्व हुआ तभी मध्य अज्ञान और शुद्ध अज्ञान का अंतर प्रारंभ हो गया, तो उसमें मिल जाएगा शौक्षणिक समय और वेदक सम्यक्त्व काल जो है वो कुछ कम 66 सागरों का है ना, तो उसमें वो मिथ्यात्व सहित वो काल लेते हैं। मतलब मिथ्यात्व में आया वेदक सम्यक्त्व में से तो वो काल लिया है, तो इधर उपशम सम्यक्त्व का काल उसमें बढ़ जाएगा 66 सागर में, और मिथ्यात्व का जो काल है वो घट जाएगा। तो जो उपशम सम्यक्त्व का काल है वो छोटा है और जो मिथ्यात्व का काल है वो बड़ा है, इसलिए 66 सागरों को पूरा, मतलब इधर कोई कहेगा कि अंतर्मुक्त कम हो गया तो इधर उपशम सम्यक्त्व काल अंतर्मुक्त मिल गया, तो बराबर 66 साल होना चाहिए, ऐसा कोई कहे। जैसे उपशम सम्यक्त्व का काल समझो, जैसे वो पूरा वेदक सम्यक्त्व का 66 सागरों का काल 100 समय ऐसा समझो, और उपशम सम्यक्त्व का काल 5 समय है ऐसे समझो, तो 5 समय उसमें मिल जाएंगे तो 105 होंगे, लेकिन मिथ्यात्व का काल जो है वो 10 समय है, समझो। तो इसलिए वो 5 मिल जाए तो 105 हो गया, 10 कम हो गए तो 95 होगा, तो कुछ कम 66 सागर हुआ, ये कहना
कि उपशम सम्यक्त्व काल से, वाक्य देखो, उपशम सम्यक्त्व काल से 266 सागरोपमों के भीतर मिथ्यात्व का काल अधिक पाया जाता है। उपशम सम्यक्त्व के काल से मिथ्यात्व का काल जो 66 सागरों में गर्भित है वह अधिक है, इसलिए वो कुछ कम किया है, ऐसा है। और वो अवली का भी भाव भाषण कराने का असंख्यात अवली का वर्ग आया था ना, वायुकैट जीवों की तेजकाई जीवों की संख्या, उसका अंक संदृष्टि से थोड़ा आपको बता दे तो भाव भाषण हो जाएगा। छोटी संख्या लेकर के अपन करते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। तो अवली जैसे अपन ने माना कि 4 है, 4 अवली का प्रमाण 4 है, तो इसका अपन वर्ग करेंगे तो कितना होगा 16 होगा। तो ये क्या हो गई प्रत्रावली हो गई, प्रत्रावली ये अवली हो गई। और इसका जो घन करेंगे वो कितना है 64, वो क्या हो गई घनावली हो गई। तो अभी जो तेजस का जीवों की संख्या है ना, इस प्रत्रावली के ऊपर और घनावली के भीतर है, घनावली से कम है। तो वह कैसे, तो कितनी है वो संख्या असंख्यात अवलियों का वर्ग है। वो जो संख्या है वो कितनी है असंख्यात अवलियों का वर्ग है। मतलब एक अवली का वर्ग 16 हो गया। अब 2 अवली करो, मतलब 2 अवली मतलब कितना है 8। हाँ बड़ा लेना पड़ेगा, हाँ वो लेकिन मैंने कैलकुलेशन करने में देर लगी इसलिए मैंने दिया अवली 16, क्योंकि ये तो उत्तर ही आएगा 16, प्रत्रावली 256 और घनावली 4096। तो ये 256 के ऊपर की संख्या घनावली के भीतर की संख्या है, मतलब इसके ऊपर 1 2 3 4 नहीं है, असंख्यात अवलियों का वर्ग है। तो यहाँ बस 1 16 का वर्ग किया 256 हो गया, 2 16 का वर्ग करेंगे मतलब 32 का वर्ग करेंगे तो कितना आता है 32 मतलब 1024 आता है। 3 16 का वर्ग करेंगे मतलब 48, 48 का वर्ग करेंगे तो कितना आता है 48 में 48 नोट्स मध्ये आहे का 2300 म्हणजे नोट्स मध्ये आहे का केलेलं आठवते मला 2304 और 3 इसका वर्ग करेंगे 300 4 का तो वो आ जाएगा। तो 316 ऐसा ले लो, तो 3 संख्या असंख्यात है, 3 संख्या यहाँ असंख्यात मानो तो 3 गुणित 16 मतलब ये असंख्यात अवली हो गई। तो इसका वर्ग किया तो कितना है 2304, वो किसके भीतर है घनावली के भीतर। तो यहाँ असंख्यात का प्रमाण समझो अपन ये करेंगे अवली का पहला वर्ग से भी छोटी संख्या होगी, इसका अर्थ होता है ना। जैसे अभी यहाँ 16 का पहला वर्गमूल करेंगे 4 करेंगे तो वो घनावली आ जाएगी। उसका जो प्रथम वर्गमूल प्रमाण अपन अवली लेंगे तो अवली के प्रथम वर्गमूल प्रमाण अवली लेंगे तो वो घनावली आएगी। इसलिए अवली के प्रथम वर्गमूल से भी छोटी है असंख्यात संख्या है, असंख्यात असंख्यात अवली का वर्ग करना। तो ये असंख्यात संख्या जो है वो अवली के प्रथम वर्गमूल से भी छोटी संख्या लेनी पड़ेगी, वर्गमूल से भी कम। तो मतलब वो द्वितीय वर्गमूल तृतीय वर्गमूल
सकता। तो यहाँ एक बता रहा था कि असंख्यात आवली का वर्ग जो है वह घनावली के भीतर की संख्या लेना है। तो ये असंख्यात की संख्या आवली से कम लेना है, ऐसा मैंने सवेरे सामान्य बताया था। अभी तो यहाँ प्रथम वर्गमूल से भी कम लेना पड़ेगा। यहाँ प्रतरावली का वर्ग मतलब नहीं लेना है। प्रतरावली को निषेध करने के लिए यहाँ घनावली के भीतर की संख्या लेना ऐसा कहा। नंबर सूत्र है 296 नंबर पेज। सम्मतानुवादेन सम्मानिति खय सम्मानिति वेदक सम्मानिति वसम सम्मानिति शासन सम्मानिति सम्मानिच्छाइति दर्वपमानेन केवलिया। सम्यक मान्यता के अनुसार सम्यक दृष्टि, छाई सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि, उपसम सम्यक दृष्टि, साधारण सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा कितने हैं, यह सूत्र सुगम है। फलितोपमस्य असंख्येच्यति भागो। पूर्वोक्त जीव राशि या परिवम के असंख्या के भाग प्रमाण है। इस सूत्र के द्वारा संख्या और अनंत तथा उत्कृष्ट असंख्याता संख्या का भी प्रतिषेध किया गया है। अनिश्चित असंख्या के प्रतिषेधार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं। एतेहि फलितोपमः किरति अंतर्मुहूर्तेन। उक्त जीवों द्वारा अंतर्मुख से परिपक्व अपरत होता है। यहाँ सम्यक दृष्टि और वेदक सम्यक दृष्टियों का अवहार का आवली के असंख्यात्वें भाग प्रमाण ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ऐसा सूत्र में अविरुद्ध गुरुओं का उपदेश है। छाई सम्यक दृष्टियों का अवहार का संख्या कावली तथा शेष उपसम सम्यक दृष्टि आदि तीन का अवहार का असंख्या कावली प्रमाण ग्रहण करना चाहिए। शेष सूत्रार्थ सुगम है। अंतर्मुहूर्त का प्रमाण अलग अलग को बताया। वेद समय दृष्टि की अपेक्षा आवली का असंख्या प्रभाव देना, अवहार का भागहार मतलब फलितोपम का भागहार, और शायद समय दृष्टियों की संख्या कम है तो उसका भागहार बड़ा हो जाएगा तो संख्या कावली है, और उपसम समय दृष्टि उससे भी कम है तो उसका भागहार असंख्यात आवली है। मिथ्याइति असंचल भंगो। मिथ्या दृष्टियों का द्रव्य प्रमाण असंयत जीवों के समान है, क्योंकि द्रव्यातीतमय का अवलंबन करने पर मिथ्या दृष्टि और असंयत इन दोनों राशियों में कोई भेद नहीं है। संज्ञानुवादेन संज्ञादवपमानेन केवलिया। संज्ञी माननानुसार संज्ञी जीव द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा कितने हैं, यह सूत्र सुगम है। देवेहि सादिरेयम्। संज्ञी जीव द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा देवों से कुछ अधिक है, क्योंकि देव सब संज्ञी है। उनमें असंख्या जगत श्रेणी प्रमाण नारद और मनुष्य राशि को तथा जगत पतल के असंख्यात्वें भाग प्रमाण तिर्यंच संज्ञी राशि को मिलाने पर समस्त संज्ञियों का प्रमाण उत्पन्न होता है। शेष सूत्रार्थ सुगम है। वहाँ जो अपन तिर्यंच का प्रमाण देवों से अधिक लेते हैं वो असौदी जीवों का है। उसमें पंचेंद्रिय में सौदी दोनों आते हैं ना जी, तो उसमें असौदी जीवों का प्रमाण ज्यादा है, इसलिए देवों से वो अधिक है। लेकिन सामान्य केवल सौदी पंचेंद्रिय लेंगे उसमें से तो वो देवों से कम है। सौदी पंचेंद्रिय में 4 गति के जो जीव है उसमें देव सबसे ज्यादा है, उससे सौदी पंचेंद्रिय कम है, उससे नारद और उससे देव मनुष्य कम है। असंचत भंगो। असंख्य जीवों का प्रमाण असंयतों के समान है, यह सूत्र भी सुगम है। आहारानुवादेन आहाराणादवपमानेन केवलिया। आहार मानना के अनुसार आहारक और अनारक जीव द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा कितने हैं, यह सूत्र सुगम है। अनंता। आहारक और अनारक जीव द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा अनंत है। इस सूत्र के द्वारा संख्या और असंख्यात का प्रतिषेध किया गया है। 3 प्रकार के अनंतों में अनिश्चित अनंतों के प्रतिषेधार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं। अनंतानंता ही वो सब ही न अवरुद्धि कार्य। आहारक और अनाहारक जीव काल की अपेक्षा अनंतानंत अवसर्पिणियों से अपरत नहीं होते हैं। इस सूत्र के द्वारा परितानंत, युक्तानंत और जगत में अनंतानंत का प्रतिषेध किया गया है, क्योंकि इनमें अनंतानंत अवसर
अनंतानंत के प्रतिषेधार्थ उत्तर सूत्र था। खेतेन अनंतानंता लोगा। आहरण और अनाहरण के क्षेत्र की अपेक्षा अनंतानंत लोक प्रमाण है। यह सूत्र भी सुगम है। इस प्रकार द्रव्य प्रमाणानुगमन योग द्वार समाप्त हुआ। आणि योग अनुगम द्रव्य प्रमाणानुगम म्हणजे योग अब क्षेत्रानुगम करते द्रव्य प्रमाण का संख्या बताई, मार्गना में जीव की संख्या बताई। अब क्षेत्र बताते हैं, हर मार्गना में जीव का क्षेत्र कितना है। देखो ते जीव कितने होते हैं। नहीं दुखी कौन ज्यादा है, प्रश्न दुखी बोल नारकी के नरक के भी बहुत दुख है। वो व्यक्तता की अपेक्षा से नारकी जीव का दुख ज्यादा दिखता है, लेकिन जो व्यक्त नहीं कर सकते इसकी अपेक्षा एक इंद्रिय जीव का दुख ज्यादा है। खेता सब ज्ञान वगैरे सब एकदम बंद आहे ना। खेतानुगमेन गद्यानुवादेन निरयगतीये नेरया सत्थानेन समुद्घातेन उवादेन केवली खेते। क्षेत्रानुगम से गति मार्गना के अनुसार नरक गति में नारकी की स्वस्थान समुद्घात और उत्पाद की अपेक्षा कितने क्षेत्र में रहते हैं। आगम में स्वस्थान पर स्वस्थान और बिहार व स्वस्थान के भेद से दो प्रकार का है। वेदना कषाय चैत्रिक और मारणांतिक के भेद से समुद्घात 4 प्रकार का है। यह नारकियों में आरक समुद्घात नहीं है, क्योंकि कुल समुद्घात 7 है, लेकिन नरक में उसमें से 4 ही पाए जाएंगे। इस अपेक्षा से 4 आहारक, तेजस और केवली समुद्घात ये नारकियों में नहीं है, इसलिए नारकी की अपेक्षा से 4 समुद्घात ऐसा कहा। यह नारकियों में आरक समुद्घात नहीं है, क्योंकि महर्षि प्राप्त ऋषियों का यहाँ अभाव है। केवली समुद्घात भी नहीं है, क्योंकि वहाँ सम्यक को छोड़ व्रत की गंदगी नहीं है। तेजस समुद्घात भी वहाँ नहीं है, क्योंकि महाव्रतों के ग्रहण किए बिना तेजस समुद्घात नहीं होता। उसका एक प्रकार का है, इनमें वेदना के बस से अपने शरीर से बाहर एक प्रदेश से लेकर उत्कृष्ट से अपने शरीर से त्रिगुणे आत्म प्रदेशों के फैलने का नाम वेदना समुद्घात है। कषाय की तीव्रता से जीव प्रदेशों का अपने शरीर से त्रिगुणे प्रमाण फैलने को कषाय समुद्घात कहते हैं। वेदना समुद्घात में हमेशा लगता है ना, वो वनस्पति को जाकर के छू के आता है, ऐसा कुछ नहीं है। खाली अपने वो वेदना सहने बोले तो आत्मप्रदेश बाहर है, कितने फैलेंगे, ज्यादा से ज्यादा त्रिगुणी फैलेंगे। और वनस्पति कितने होते तो वहां तक नहीं जाएंगे, 3 गुणे से ज्यादा नहीं है। नहीं फैलते। सबसे उत्कृष्ट बताया मूल शरीर से त्रिगुणी फैलते। और पीड़ासर नहीं होते तो जब कैंसर वगैरह की वेदना अपन देखते हैं ना, तो कितनी वेदना होती है तो आत्मप्रदेश फैल पड़ते हैं, वो अपने को पता नहीं चलता है कि आवर्तिक प्रदेश है, इसलिए वो समझ में नहीं आता। विभिन्न विधियों के माध्यम से संख्यात और असंख्यात योजनों को शरीर से व्याप्त करके जीव प्रदेशों के अवस्थान को वैदिक समुद्घात कहते हैं। आयाम की अपेक्षा अपने अपने कहने के प्रदेश से अपने अपने रहने के चाहिए, कहने के होते हैं ना, रहने के प्रदेश से लेकर उत्पन्न होने के क्षेत्र तक तथा बाहर से एक प्रदेश से लेकर उत्कृष्ट से शरीर के बाहर जीव प्रदेशों के कांड एक अंग पर स्थित तोरण हल और गोमूत्र के आकार से अंतर्मुख तक रहने को मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। मारणांतिक समुद्घात करता है, तो जब मारणांतिक समुद्घात करता है, जो मरण के पहले अंतर्मुक्त करता है, तो वो प्रदेश जैसे वो उत्पत्ति स्थान है, वो आकाश श्रेणी के अनुसार ही वहाँ पर भी विग्रह गति में 1 मोड़ा 2 मोड़ा 3 मोड़े होते हैं ना, ऐसे वो मोड़े से भी वो जाएंगे आत्मा प्रदेश। इसलिए उसमें भी सीधा उत्पन्न होना है तो एक ही सीधा धनुष बाण के समान कांड का ना, वहाँ पर बाण के समान ही आत्मा प्रदेश होंगे। तो 1 मोड़ा लेकर के उत्पन्न होना है, तो वो एक खंभे से तो तोरण कहा, खंभे पर ऐसा और इसको
तोरण ऐसा होता है ना, तो एक मोड़ा हो जाएगा उससे। तो तीसरा होता है कि हल नांगर क्या हल बोलते, उसको ऐसा ऐसा और ऐसा होते हैं, असा आणि पुन्हा असा असते खाली, तो 2 मोड़े होते हैं। और गोमूत्र में 3 मोड़े होते हैं। तो एक उस आकार से आत्म प्रदेश फैले रहेंगे, अंतर्मुख तक जो काल है वहां तक वो आत्म प्रदेश फैले ही रहेंगे, वे वापस मूल शरीर में प्रवेश करते नहीं। महाराज समुद्घात होने के बाद जो आत्मा के प्रदेश फैले हुए हैं वे वैसे बने रहते हैं। यह जीव मरने के बाद यहाँ के आत्म प्रदेश खींच लेता है, इधर वो डेड बॉडी ये हो जाएगा, वो आत्म प्रदेश उधर संकुचित होंगे। उसका समुद्घात का मीनिंग समुद्घात का समुद्र के शरीर में आ जाते हैं ऐसा। हाँ, तो अंदर वो प्रदेश वैसे रहेंगे, उस अवस्था उस उतने लंबे योजन में वैसे रहेंगे आत्म प्रदेश। और इधर मरण होगा और वो आत्म प्रदेश जो यहाँ है इस शरीर में, वे पहले समय में एक मोड़ा जो होगा वहाँ तक वो संकुचित हो जाएंगे, फिर दूसरे समय में दूसरा जो मोड़ा होगा वहाँ तक संकुचित हो जाएंगे, तीसरे मोड़े में वो उस जो शरीर धारण किया है वहाँ जाकर के स्थित हो जाएंगे। ऐसा लगाने से अभी जो प्ररूपणा चिन्ह में प्रश्न चिन्ह, जैसे अभी एक प्रश्न चिन्ह है ना, अनंतानंत सर्व पर्याय, वैसे ही पहले प्रश्न चिन्ह था पुस्तक भी सब जगह, उसका भी ये हल निकला हुआ किंवा केवली समुद्रात क्या असंच लावायचं का? हाँ, वे मूल शरीर में प्रवेश नहीं करते, क्योंकि जो स्पर्शन बताया है ना उन्होंने उपाय में, तो 2 दंडों में स्थित ऐसा भी बताया ना, अभी आएगा आगे तब वो पता चलेगा कि जो 2 दंड अभी आता तो नरक में देव में उत्पन्न होता होते तो 2 ही मोड़े होते हैं ना, वहाँ 3 मोड़े नहीं होते। वापस येत नाही, त्या आतापर्यंत आपण जसं लावत होतो, परंतु इथे स्पष्ट करायचं होतं पुस्तक आणायचं ठरवलं नाही आणि विसरले। तो 4थी पुस्तक में जो हमारी शंका थी ना, वहाँ पर वो 1 समय 2 समय 3 समय तक फैले हुए जो आत्म प्रदेश है वे संकुचित नहीं होते थे, वे वैसे ही बने रहते। तो पहले समय में जब जीव उत्पाद करेगा, जन्म करेगा, तो उसका जो उत्पाद का क्षेत्र होगा वो कहाँ से, यहाँ से लेकर वहाँ तक जहाँ जन्म लिया है वहाँ तक वो 3 मोड़े में जितना फैला है उतना पहले समय में ही उसका स्पर्शन बताया है, तो वो कैसे गठित होगा? वो केवल समुद्घात में वैसा होता है ना, क्योंकि अभी वो अंदर आगे सब कार्य करना है ना वहाँ पर, अभी वो 13वें गुणस्थान का अंतर्मुख कार्य 4वें गुणस्थान का है, वहाँ तो स्पष्ट बताया है, लोक पूरण होता है, फिर वापिस कपाट होता है, फिर वापिस दंड होता है, वापिस मूल शरीर में प्रवेश होता है। 8 समय में वापस होता है। आगे अब जहाँ आएगा क्षेत्र स्पर्श में अंतर्मुक्त की मरण के पहले अंतर्मुक्त और अंतर्मुक्त तक वैसे अवस्थित रहने की, इसलिए कहा ना गोमूत्र के आकार से अंतर्मुक्त तक रहने को, अंतर्मुक्त तक वैसे आत्म प्रदेश रहेंगे ना, इसको मानव समुद्घात कहते हैं। तिथपर्यंत आत्म प्रदेश पसरलेले आहेतच, ते संकुचित होत नाही, तिकडचेच प्रदेश तिकडे जातात संकुचित। यहाँ के शरीर में जो आत्म प्रदेश के बच्चे हैं वो बाहर जाएंगे। पूर्वी आपण जसं समजत होतो, हाँ, ते प्रत्येक वेळेला समुद्घात म्हटलं की मूळ शरीरात प्रवेश होतो असं लावलं ना, मग तसं लावत होतं, परंतु इथं ते मग सगळे प्रश्न सुटतात आपले असं लावलं की, आणि तिथे स्पष्ट म्हटलेच होत्या पुस्तकात, त्याचा अर्थ कळाला नव्हता त्यावेळेला, आता उपवास 2 प्रकार का है, विधिवती पूर्वक और विघ्नगति पूर्वक, जिनमें प्रत्येक मानसिक समुद्घात पूर्वक और तत्व के भेद से 2 प्रकार का है। उज्ज्वला शांच्या बरोबर चर्चा झाली, त्यांनी असं लावतात म्हणून मला कळालं, पण
हे सर्व समूहातला या प्रकारे समजायचं. सगळ्या समुद्रात नाही मारणाची कसे समजतात? केवळ चर्चा की उपपाद. उपपाद 2 प्रकार का है, ऋजुगतिपूर्वक और विघ्नगतिपूर्वक. इनमें प्रत्येक मानार्थी समुद्रापूर्वक और तद्विपरीत के भेद से 2 प्रकार का है. उपपाद 2 प्रकार का होता है. एक मारणार्थी समुद्रापूर्वक उसका क्षेत्र ज्यादा है और तद्विपरीत मतलब उस मारणार्थी समुद्र के बिना कोई जन्म लेते हैं उनका वैसा होगा. वो पहले समय में उतना ही फैलेगा, दूसरे समय में दूसरे दंड तक, तीसरे समय में तीसरे दंड तक, तो उसका उत्पाद का क्षेत्र ज्यादा आता नहीं. म्हणजे प्रत्येक जीवाचा मारणांतिक समुद्रात होतोच असं नाही. हो बाब जीवांचा होतो, एक बाब जीवांचा होत नाही. काही जीवांचा होत सुद्धा नाही. मरणारे जे जीव आहे, मरने वाले अभी सब आगे निकालने वाले हैं. मरने वाले जीवों में असंख्य भाग बिना मारणार्थिक समुद्रात करके जाते हैं. उपपाद त्याच्या उनके भाव कैसे होते हैं जो मारना त्याला काय भावाचा काय संबंध नाही. उसको बताया ना दौलानी के जरूर बताया हर प्रोसेस त्याने काय सांगितलं? दौलानी बताया कि मरण के पहले भी जीव को कहाँ जाकर उत्पन्न होता है कि क्यों इच्छा होती है भाव, तब उसके आगे प्रदेश फैलते हैं. ये भाव उसको रात के भाव होता है. असं आले जो करेंगे उनकी अपेक्षा ज्यांना तशी इच्छा होते चलो आएगा उपपाद काय सांगायचं? उपपाद म्हणजे उपपाद में जन्म का पहला समय. पहिला समय. जन्म के पहले समय में जो जितना क्षेत्र उस पर करता है. पेटे शरीर प्रशस्त और अप्रशस्त के भेद से 2 प्रकार का. उनमें अनुकंपा से प्रेरित होकर दाहिने कंधे से निकले हुए राष्ट्र विप्लव और मारी आदि रोग विशेष के शांत करने से अपना और दूसरे का हितकारक श्वेत वर्ण तथा 9 योजन विस्तृत एवं 12 योजन समुद्रात को प्रशस्त और इससे विपरीत को अप्रशस्त तेजस समुद्रात कहते हैं. हस्त प्रमाण सर्वांग सुंदर समचतुर संस्थान संयुक्त हंस के समान धवल रस रुधिर मांस मेदा अस्थि मज्जा और शुक्र इन 7 धातुओं से रहित 20 अग्नि एवं शस्त्रादि समस्त बाधाओं से मुक्त वज्र शिला स्तंभ जल व पर्वत से गमन करने में दक्ष तथा अपने मस्तक से उत्पन्न हुए शरीर से तीर्थंकर के पार में जाने का नाम आहारक समुद्रात है. आहारक समुद्रात में तो कहीं भी बाधा नहीं आती. पर्वत बीच में आएगा तो उसमें से आप लोग उत्तर निकल जाएंगे. उसमें से सब वो उत्तर शरीर से ही होते हैं. कारण शरीर और तेज शरीर उसके साथ में होता है तो भी उसमें बाधा नहीं आती. त्याला सूक्ष्मतामध्ये म्हणतात ना बादलच होते परंतु सूक्ष्म ने कहा लेकिन संपूर्ण लोक में घट रही नहीं है इसलिए उसको सूक्ष्म नहीं कहते. दर्शन को कहीं पर भी उद्घाट नहीं लेकिन वो संपूर्ण लोक में प्रतिभा से रही नहीं है. ये केवल 2.5 फीट में कहीं पर भी जा सकते हैं. 2.5 फीट में वहाँ महाराष्ट्र पर्वत से तो उद्घाट आएगा ना उसके बाद में जा सकते. दंड प्रपात प्रतर और लोक पुनर्लोक जीव प्रदेशों की अवस्था को केवली समुद्रात कहते हैं. अपने अपने उत्पन्न होने के ग्रामानिकों की सीमा के भीतर परिभ्रमण करने को स्वस्थान और इससे बाह्य प्रदेश में घूमने को विहार व स्वस्थान कहते हैं. आपलं जे जन्मस्थान आहे वो सब पूरा गांव स्वस्थान दिखाई देगा. उसके बाहर गए कि विहार व स्वस्थान है. अब सब आप विहार व स्वस्थान में हैं, हम स्वस्थान में बाहर गए तो विहार व स्वस्थान. उनमें नारकी जीव अपने पदों से कितने क्षेत्र में रहते हैं यह आशंका सूत्र है. इस प्रकार आशंका करके उत्तर सूत्र कहते हैं. लोगस्य असंख्येच्यति भागे नारकी जीव उक्त
3 पदों से लोग की असंख्या के भाग में रहते हैं। यह लोग 5 प्रकार का है: ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, दिव्यलोक, मनुष्य लोक और सामान्य लोक। चौथे पुस्तक में अपने देखा था ऊर्ध्वलोक मतलब पूरा 343 धनराशि प्रमाण, उसको कहेंगे ऊर्ध्वलोक मतलब सामान्य लोक। ऊर्ध्वलोक मतलब ऊपर केवल वो कितना 147 धनराशि प्रमाण, 147 है ना। और अधोलोक जो है वो 196 धनराशि प्रमाण, मतलब नीचे का जो 7 राजू है वो जो प्रमाण निकाला हुआ है। तिर्यक लोक मतलब बीच का लोक, मेरु पर्वत जितनी ऊंचाई 7 राजू, दक्षिणोत्तर और पूर्व पश्चिम जो 1 राजू। इस प्रकार उसको जगत पत्र में भाग किया गया ना, रूपांतरित। ये सब चौथे पुस्तक के आपके पास नोट्स होगी तो उसमें पूरा डिटेल है। चौथी पुस्तक के नोट्स में पेज नंबर 16 है, बहुत लिखा है तो उसमें आगे चौथी पुस्तक के नोट्स होते ना आपके पास, तो उसका वो प्रमाण निकाला हुआ है सब कहानी ये बराबर है। हाँ, 7वीं पुस्तक में संक्षेप में दिया पुणे पुणे आणले असते ते नको ठीक आहे तो ये 5 लोगों की अपेक्षा से सब जगह प्रमाण बताते हैं, मतलब वह जो क्षेत्र है वह सामान्य लोग की अपेक्षा से कितने भाग है, ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा कितने भाग, अधोलोक की अपेक्षा से कितने भाग। तो तिर्यक लोक का कितना लेना वहाँ 7 राजू 1 राजू और ऊंचाई उसकी 1 लाख योजन। अब उसको जगत प्रकट करने के लिए क्या किया था, 7 का भाग देना, क्योंकि 1 राजू बाय 7 राजू बोल रहे होंगे। मैंने पढ़ाई तो मेरे सब दिमाग में आया अभी पढ़ा तो सब दिमाग में। तो यह तिर्यक लोक में मतलब केवल 1 राजू नहीं लेना, 7 राजू की 1 राजू पूर्व पश्चिम ऐसा है और एक 7 राजू। तो यह है एक जगत श्रेणी और 1 राजू, तो इसको जगत प्रतर प्रमाण करना इसमें जो है ये है ना, ये 7 राजू और ये 1 राजू और 1 लाख योजन यहाँ का है ऊंचाई, इतना टुकड़ा निकालो इसको, तो यह तिर्यक लोक। तो ये 1 राजू है, 7 राजू है, तो ये जगत श्रेणी है और 1 राजू है, इसकी ऊंचाई कितनी है 1 लाख। तो यहाँ ये ऊंचाई जो है वो 1 लाख योजन 40 से ऊपर समझो, अब 1 लाख का कॉमन लेकर के करते हैं। तो यहाँ
करेक्ट। तो यह जो है वो जगत श्रेणी है और ये एक राजू है। तो इसको जगत का प्रमाण करने के लिए क्या करेंगे, तो इसके 7 भाग करेंगे, ये पूरे करेंगे, ऐसे 7 टुकड़े करेंगे और 7 भाग काढले आपण उंचीच्या जागेवर 1 लाख वजन के जो है वो 7 भाग करेंगे और उसको एक एक को निकाल करके इसके सामने रखेंगे। सामने से रखिए जो पुस्तक में सब निकाला हुआ है, तो वो कितने होंगे, एक राजू का सामने रखेंगे, 2 राजू, 3 राजू, इस प्रकार 7 भाग करेंगे तो 7 राजू हो जाएगा। तो उसकी ऊंचाई कम हो जाएगी, 1 लाख का 7वां भाग हो जाएगा। ऊंचाई 1 लाख 7वां भाग होगा, लेकिन ये एक राजू का क्या हो जाएगा, एक राजू उसके आगे रखेंगे तो 7 राजू हो जाएगा। तो 7 राजू बाय 7 राजू ये जगत प्रतर हो गया। कितने जगत प्रतर हो गए, 1 लाख की योजना का 7वां भाग। और उसके सूचक गुल वगैरह में रूपांतर करके वो अंगुलों में निकाला हुआ है, उतने अंगुलों के 7वां भाग। तो यह तिर्यक लोक का प्रमाण, इसकी अपेक्षा से कितना है वो बताएं। हर बार तिर्यक लोक का आएगा, तो उसका ये प्रमाण ध्यान में रख करके अपन देखेंगे तो समझ में आएगा। केवल एक राजू पे एक राजू तिर्यक लोक कितना देना नहीं, ये पूरा 7 राजू देना। और जो मनुष्य लोक है वो मनुष्य लोक जो है वह 1,45 लाख योजन प्रमाण वो लेना, उसकी भी ऊंचाई 1 लाख योजन लेना। 45 लाख में आगरा उधर का कवर छोड़कर लेना तो उस पर्वत को साथ लेना, उसके बाद पर्वत में आगरा पर्वत को लेकर मानसोत्तर पर्वत को लेकर लेंगे तो 45 मानसोत्तर पर्वत उसी में आता है, 45 लाख योजन नहीं आता है। नहीं, मानसोत्तर पर्वत 45 लाख की तरफ तो स्ट्रेट है, हाँ, और पीछे की तरफ बढ़ता है इस प्रकार का उसका जो तल है वो 45 लाख पे आएगा। 45 लाख पे है, वो स्ट्रेट है, इधर बड़ा हुआ नहीं, पीछे की तरफ उस तरफ बाहर बढ़ा हुआ, तो उसके आगे ले जा सकता है ना, वो पर्वत को ही वहाँ टच करता है, तो वो 45 लाख पे स्ट्रेट है, त्याची जी जाडी आहे ती बाहेर येणार। बाहर से तो यहाँ जो क्षेत्र बताएंगे 5 लोगों की अपेक्षा से हर जगह बताएंगे कि सामान्य लोग, वृद्ध लोग और अधर लोग की अपेक्षा से तो बहुतता से समान ही होता है सब जगह। तिर्यक लोग और मनुष्य लोग का थोड़ा अलग अलग आता है। नारकी जीवों का कितना बताया, लोग का संख्या का भाग इतना क्षेत्र बताया। अब उसका खुलासा करें। यहाँ जो 5 प्रकार का है, वृद्ध लोग, अधर लोग, तिर्यक लोग, मनुष्य लोग और सामान्य लोग। यहाँ लोग के ग्रहण से इन 5 ही लोगों का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यह सूत्र देशा मनुष्य है। मनुष्य तक पर्वत के ऊपर कृत्रिम चेता है, तो वहाँ मनुष्य जा सकते कि नहीं? 4 दिशाओं में पर्वत के ऊपर है वो मंदिर। मानसोत्तर पर्वत के आगे नहीं जा सकते, वहाँ पे तो जा सकते हैं, वो ऊपर है तो फिर वो आप बोल रहे हैं ना, ये जो उसका अंतर तट है वो वहाँ तक 45 लाख योजन हो गया, तो और वो मंदिर तो इसके बीच में होगा ना वहाँ पर। लोग सारे निकल के ऐसा हाँ, अंदर की तरफ स्ट्रेट है, बाहर से उसके आगे मंदिर है, प्रगति जाने भी नहीं जा सकते। आगे देखिए नारकी जीव सर्वपदों से 4 लोगों के असंख्याके भाग में और मनुष्य लोग से असंख्याक गुणे क्षेत्र में रहते हैं। तो लोग की संख्या का भाग था ना, 4 लोग कहेंगे तो क्रम से लेना, सामान्य लोग, वृद्ध लोग, 3 कहेंगे तो सामान्य लोग, वृद्ध लोग, अधर लोग लेना, 4 लोग कहेंगे तो सामान्य लोग, वृद्ध लोग, अधर लोग, तिर्यक लोग लेना, और मनुष्य लोग का अलग बताएंगे। तो मनुष्य लोग से असंख्याक गुणे क्षेत्र में रहते हैं। वह नारकियों को पूरा क्षेत्र में देखेंगे तो संपूर्ण लोग की अपेक्षा से भी असंख्याक भाग है, अधर लोग की अपेक्षा से देखेंगे तो भी असंख्याक भाग है, वृद्ध
रुद्रलोक की अपेक्षा देखेंगे तो भी उसका असंख्यात होगा, क्योंकि वो नारदी भले 7 राज्यों में 7 पृथ्वियों में रहते हैं, थोड़े देर उनका जो पूरा एक क्षेत्र निकालेंगे तो वो बहुत कम ही निकलता है। तिर्यक लोक का भी असंख्यात होगा, त्रिलोक का क्षेत्र योजनों में। हाँ, तिर्यक लोक का भी असंख्यात भाग ही होता है। स्वस्थान राशि मूल राशि के संख्यात होगा तथा विहार व स्वस्थान राशि वेदना समुद्गार राशि, कथाय समुद्गार राशि एवं वैदिक समुद्गार राशि, ये राशियां मूल राशि के संख्या के भाग प्रमाण होती है। यह अर्थ पर सर्वत्र कहना चाहिए। पुनः स्वस्थान वाले जीव ज्यादा, बाहर घूमने वाले जीव कम, या वेदना समुद्घात या दशाई समुद्घात या वैदिक समुद्घात करने वाले जीव भी संख्या के भाग प्रमाण रहेंगे, तो इसलिए वो उसकी अपेक्षा से निकालेंगे सब जगह क्षेत्र। पुनः स्वस्थान आदि नारक राशियों को स्थापित कर अंगुल के संख्या के भाग प्रमाण अवगाहनाओं से गुणित कर त्रय राशि क्रम से 5 लोगों से पृथक पृथक अपवर्तित करने पर 4 लोगों का असंख्यात भाग और मानुष लोक से असंख्यात गुणा क्षेत्र लब्ध होता है। के जीव जितने हैं उनको रख करके उनकी जो अवगाहना है उससे गुणा करेंगे तो स्वस्थान क्षेत्र निकलेगा ना, तो इसलिए वो किया है। नारक राशि कितनी अभी बताई थी, असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण, वो नारक राशियों की संख्या ले लो और प्रत्येक की अवगाहना कितने अंगुल का संख्यात होगा, तो एक प्रमाण अंगुल की अपेक्षा से समझना, क्योंकि एक क्षेत्र सब अपन निकालेंगे प्रमाण अंगुल की योजन वगैरह प्रमाण अंगुल की अपेक्षा है ना, इसलिए वो प्रमाण अंगुल की अपेक्षा से उनकी अवगाहना देखेंगे तो अंगुल का संख्यात होगा, क्योंकि प्रमाण अंगुल जो है वो एक अपना जो आत्मांगुल है या उच्चेद अंगुल है उससे 500 गुना है, तो उनकी समझो वो ऊंचाई सब निकालिए ना, वहाँ चौथे पुस्तक में कितने धनुष्य वगैरह 7वीं पृथ्वी की जो है नारदी उसकी ऊंचाई 500 धनुष्य है, 500 धनुष्य, तो वो जो है वो सब उसकी अपेक्षा से देखेंगे तो प्रमाण अंगुल का संख्यात भाग आता है। दीदी पंचम काल में वेदना समुद्गार कैसे आजकल के पंचम काल में हो सकता है ज्यादा दशा है, पीड़ा भी ज्यादा है, दशा भी ज्यादा है, सब में रोग ज्यादा है, अभी पंचम काल भी सबके शरीर में तो ऐसा सब होगा नहीं। सर्वासिद्धि में भी बताया है, लेकिन वहाँ व्यक्तता की अपेक्षा नहीं, केवल ऐसा बताया है। सभी देवों का अभिज्ञान है ना, सभी नारियों को सभी देवों को फिर भी वो मानना तो समुद्र होता है। विशेषता यह है कि वेदना समुद्गार, कषाय समुद्गार और वैदिक समुद्गार में अवगाहना 9 गुणी करनी चाहिए। जीवस्थान की क्षेत्र रचना में वैदिक समुद्गार के लिए अवगाहना 9 गुणी नहीं किंतु संख्यात गुणी अलग से कही गई है। देखो पुस्तक 4 पुस्तक 63 या ऊपर जो उन्होंने वैदिक समुद्घात में भी अवगाहना वेदना समुद्घात और कषाय समुद्घात में वो 3 गुणे फैलते हैं ना, तो उसके जो ये निकालेंगे घनफल निकालेंगे तो मूल शरीर से 9 गुना निकलता है, लेकिन वो वैदिक समुद्घात में 9 गुनी होनी चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं ना, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि वैदिक समुद्घात संख्या योजनों तो हो सकता है, असंख्या योजन तक भी हो सकता है, इसलिए कौंस में उन्होंने वो खुलासा किया है 9 गुनी नहीं कही किंतु संख्या गुनी कही है अलग से। देखो पुस्तक 4 पुस्तक 63 मारणांतिक क्षेत्र के लाते समय उसे द्वितीय पृथ्वी के द्रव्य से लाना चाहिए, क्योंकि वहाँ राजू मात्रा आयाम की उपलब्धि है। प्रथम पृथ्वी में द्रव्य ज्यादा है क्योंकि नारियों की संख्या अधिक है, लेकिन वहाँ से मध्य लोग पास पड़ते हैं, इसलिए क्षेत्र कम आता है, इसलिए वो उन्होंने कि द्वितीय पृथ्वी के द्रव्य की अपेक्षा से उसको लेना वाराणसी समुद्र में, क्योंकि वहाँ द्रव्य की संख्या अन्य नरकों से ज्यादा है और पहले नरक से वहाँ क्षेत्र ज्यादा पाया जाता है, इसलिए द्वितीय पृथ्वी के द्रव्य से लाना चाहिए, क्योंकि वहाँ राज्य मात्रा आयाम की उपलब्धि है,
मध्यलोक से वो दूसरी पृथ्वी जो है वो एक राजू उतना आया, उतनी लंबाई में लेगी ना। और पहली पृथ्वी तो केवल संख्या 1000 योजनों में है। शंका, प्रथम पृथ्वी के मारणांतिक क्षेत्र को ग्रहण कर अववर्धना क्यों नहीं की जाती? क्योंकि वहाँ असंख्यात गुणा द्रव्य देखा जाता है तथा वहाँ आवली के असंख्यात भाग प्रमाण उपक्रमण काल की भी उपलब्धि है। मतलब पहली पृथ्वी का क्यों नहीं दिया, वही उन्होंने पूछा कि द्रव्य ज्यादा है तो वहाँ देखा लेना चाहिए। असंख्या गुना है उस वहाँ जल्दी जल्दी मरण का काल और जन्म का काल भी जल्दी चलती है, क्योंकि ज्यादा जीव है तो मरेंगे भी ज्यादा और उत्पन्न भी ज्यादा होंगे, आयु भी कम होगी। समाधान, नहीं, क्योंकि वहाँ संख्या विभेद मात्र मारणांतिक क्षेत्र का आयाम देखा जाता है। वहाँ से यहाँ से करते हैं तो कितना निकलता है, संख्या योजन मात्र। शंका, प्रथम पृथ्वी में भी विग्रह गति में जिन्होंने मारणांतिक समुद्धार किया है, ऐसे योजन आयाम वाला मारणांतिक उपलब्ध होगा। शब्द लिखना है, मारणांतिक समुद्र किया है ऐसे जीवों का लिखना है, असंख्यात शब्द लिखना है, ऐसे जीवों का असंख्यात योजन आयाम वाला मारणांतिक क्षेत्र उपलब्ध होता है। समाधान, नहीं, क्योंकि असंख्यात श्रेणियों के प्रथम वर्गमूल मात्र आयाम वाले मारणांतिक क्षेत्र में बहुत जीवों की अनुपलब्धि है, ज्यादा वो नहीं पाए जाएंगे। इसलिए द्वितीय पृथ्वी के द्रव्य में पर्यटक के असंख्यात। तो क्या बताएं यहाँ पर कि द्वितीय प्रथम पृथ्वी में उत्तर वो दिया था ना कि संख्या योजन मात्र उनका मारणांतिक क्षेत्र कायम देखा जाता है। तो शंका करने वापिस बताया कि विग्रह गति में मारणांतिक समुद्र किया ऐसे जीवों का असंख्यात योजन आयाम वाला मारणांतिक क्षेत्र भी उपलब्ध होता है। तो उसका उत्तर क्या दिया कि ऐसे बहुत कम जीवों का पाया जाएगा, क्योंकि एक छोर से समझो उधर उत्पन्न होना है, वैसा एक राजू है ना, ये एक राजू है तो एक राजू उसकी लंबाई मतलब एक मोड़ा लेगा ना, तो उसका भी असंख्यात योजन पाया जा सकता है ना। पहली पृथ्वी में उत्पन्न होना है, समझो यहाँ है, इधर एक राजू की इस ओर है और यहाँ नीचे इधर नीचे उत्पन्न होना है। तो यहाँ से यहाँ तक गया तो आधा राजू भी गया तो भी असंख्यात योजन अंतर हो जाएगा उसका, और लंबाई की अपेक्षा से वो संख्यात योजन ही होगा, इसलिए वो असंख्यात योजन उसका भी पाया जा सकता है। ऐसा वो शंका करने पूछा था, तो यहाँ उत्तर दे के ऐसे करने वाले जीव बहुत कम होंगे, इसलिए वो नहीं हुआ। नहीं, वहाँ भी उसके नीचे भी नरक पृथ्वियाँ हैं, वहाँ जाएंगे मतलब मोड़ा एक मोड़ा लेकर के वो करने वाले जीव कम है, ऐसे रुजु गति से कम होते हैं जीव, लेकिन पास के एक मोड़ा भी लिया तो पास के पास भी ले सकता है। तेवढा आहे संख्या जग श्रेणियों का प्रथम वर्ग। इसलिए द्वितीय पृथ्वी के द्रव्य में पर्यटक के असंख्यात भाग प्रमाण व उपक्रमण काल का भाग देने वो नहीं चाहिए, उसको निकाल देना। द्वितीय पृथ्वी के द्रव्य में पर्यटकों के असंख्यात भाग प्रमाण उपक्रमण काल का भाग देने पर एक समय की अपेक्षा मारणांतिक जीवों का मारणांतिक है ना, उसमें मरने वाले जीवों का चाहिए, मारणांतिक जीवों का नहीं लेना है। हाँ, एक समय में कितने जीव मरते हैं, तो जितना द्रव्य है द्वितीय पृथ्वी का उसमें पर्यटकों का असंख्यात भाग का भाग हो, उसमें जो एक भाग प्रमाण द्रव्य आता है उतने जीव एक समय में मरने वाले होते हैं। पुनः इनके असंख्यात और शब्द है ना वहाँ पर एक समय न मरंत जीवाणु पर प्रमाण वो करेंगे तो आगे संगति बढ़ती है। इधर ही मारणांतिक समुद्र करेंगे तो फिर आगे उन्होंने वापस मारणांतिक समुद्र करने वाले जीवों का प्रमाण निकाला, तो वो घटित नहीं होगा, इसलिए मरने वाले ऐसा करें। पुनः इनके
असंख्याके भाग प्रमाण जीव मानवी समुद्धार के बिना ही काल को करते हैं तथा वहाँ बहुत पुण्यवान प्राणियों का अभाव होने से असंख्याक बहुभाग प्रमाण जीव मानवी समुद्धार को करते हैं। पुण्यवान जीव को कैसे समझेंगे? मतलब पुण्यवान जीव नहीं करते ऐसा संप्रेष नहीं करते नहीं करते ऐसा तो संप्रेष से होता है मारना से होगा ऐसा हो गया यदि ऐसा हो सकता है कि हमने मारना संघात करा तो हमारी आयु की जाति तो नहीं बदलेगी नरक की और हमें पता चला है वहाँ पैदा हो गए तो अभी अंतर्मुहूर्त का हमारे पास टाइम है हम उसमें विशुद्धता ला के उसका कुछ आयु तो कभी बदलती नहीं आयु नहीं बदलेगी उसका आकर्षण वगैरह कुछ कर ले अंतर्मुहूर्त का टाइम भी है वो हो सकता है उसका कुछ नहीं हम एकदम वैराग्य बन जा रहे सत्य परिणाम हैं हो सकता है ऐसा हो सकता है नहीं कि नरक में जा रहे तो वहाँ पर जाकर फिर भी हो सकता है नहीं विशुद्धता बढ़ जा रही तो यहाँ पैदा होगा और उसका छोटे आयु जाति उसकी स्थिति कम है इसलिए पुण्यवान हो सकता है उसका कुछ नियम नहीं है अपवर्तन तो बदलाइश आयु आती है उसमें हो सकता है लेकिन करने में वैराग्य बन जाए मानव के समुद्धार करने वालों के असंख्याके भाग मात्र व जीवगति से वो जीव को भी थोड़ा पता चलता है कि मैंने मारना ही समुद्र किया है उसको थोड़ी ये पता चलता है वो अमृतिक प्रदेश है मानव के समुद्धार करने वालों के असंख्याके स्थान वगैरे जेवढे पण ते काय अवधिज्ञान से भी जातात नाही ये ऊपर जाकर के वहाँ स्पर्श करके वहाँ को उत्पन्न होने वाला ऐसे थोड़ी समझ में आता है वो आत्म प्रदेश जाके स्पर्श करते असंख्याके भाग मात्र विद्युत से मानसिक समुद्रात करते क्योंकि अपने स्थित प्रदेश से बाढ़ के समान विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले बहुत जीव नहीं पाए जाते विग्रह गति से मानसिक समुद्रात को करने वालों के असंख्याके भाग प्रमाण मानसिक के बिना विग्रह गति से उत्पन्न होने वाली राशि है इस कारण मरने वाले जीवों के असंख्याक बहुभाग को आवली के असंख्याके भाग मात्र मानसिक काल के भीतर उपक्रमण काल से गुणित करने पर मानसिक काल में संचित राशि का प्रमाण होता है पुनः उसे 9 राजु गुणित मुख विस्तार से गुणा करने पर मानसिक क्षेत्र होता है। तो मतलब पहले क्या निकाला मारणांतिक जीव का प्रमाण निकाला मारणांतिक करने वाले जीव कितने होंगे एक काल में तो पहले क्या निकालेंगे मरने वाले जीव का प्रमाण 33 नंबर पेज पे 33-34 नंबर पेज पे पहले धर्मी सिद्ध करें तो फिर धर्म सिद्ध करने में आता है धर्मी सिद्ध नहीं करो तो फिर समझदार किसका सिद्ध करेगा धर्मी की सिद्धि तो कितने जीव है उनका क्षेत्र एक एक का लेकर के गुना करेंगे इतने जीव है इतने लंबे क्षेत्र में जाने वाले हैं तो उसका वो गुना करके निकालेंगे तो क्या निकाला अभी ये सब पूरा पैराग्राफ पढ़ा है पहले ये सब जगह आता है बार-बार इसको ध्यान देना द्वितीय पृथ्वी की राशि पृथ्वी द्रव्य इसमें पल्लवम के असंख्याक भाग का भाग देखिए पहले भागीले असंख्याक तो वहां क्या आएगा एक समय में मरने वाले जीवों का प्रमाण है एक समय में अब जो मरने वाले जीव है उसमें दो रुजु गति से उत्पन्न होने वाले और विग्रह गति से उत्पन्न होने वाले भी निकालेंगे और एक समय में मानसिक समुद्र करने वाले जीवों का प्रमाण को सीधा निकालेंगे समुद्र करने वाले जीव कितने हैं वहां एक भाग जीव नहीं करते हैं
मरने वाले जो जीव है उसमें एक भाग जीव नहीं करते तो बहुभाग जीव करेंगे। तो एक समय में मरने वाले जीवों का जो प्रमाण आएगा उसमें क्या करेंगे, बहुभाग निकालेंगे। एक समय में मरने वाले इसको वापिस पल्योगम का पल्य भागिले असंख्यात का भाग देंगे और बहुभाग निकालने के लिए क्या करेंगे, पल्य भागिले असंख्यात से गुणा कर उसमें एक कम करके गुणा करेंगे तो बहुभाग आता है ना। बहुभाग निकालने के लिए जिस संख्या से भाग देते हैं उस संख्या में एक माइनस करके उसको गुणा करते हैं तो वो बहुभाग होते हैं। तो ये मरने वाले जीव का बहुभाग आया। एक समय में मारणांतिक समय करने वाले जीवों की राशि है। एक समय में कितने मारणांतिक करते हैं, मारणांतिक। अब एक समय में जो मारणांतिक समुद्घात करने वाले उसमें रुजु गति से और विग्रह गति से ऐसे दो प्रकार आएंगे। तो रुजु गति से करने वाले कम जीव है इसलिए असंख्यात का भाग देंगे तो रुजु गति से करने वाले लिख लेंगे। हाँ, अपने को ज्यादा क्षेत्र निकाला तो विग्रह गति से करने वाले जीवों का ज्यादा क्षेत्र आएगा इसलिए बहुभाग प्रमाण। इसका एक समय मारणांतिक राशि इसमें वापिस असंख्यात का भाग दिया तो एक भाग रुजु गति से जाने वाले जीव आएंगे तो मारणांतिक भी वो रुजु गति से करेंगे और विग्रह गति से जाने वाले जीवों को निकालने के लिए इस असंख्यात में एक माइनस करेंगे तो बहुभाग आएगा। एक समय में जितने मारणांतिक करते हैं उसमें असंख्यात में भाग रुजु गति से है और बहुभाग जो है वह विग्रह गति से मारणांतिक समुद्घात करने वाले जीवों की संख्या है। अब एक समय का प्रमाण कितना, मारणांतिक समुद्घात का काल कितना है, अंतर, तो उसको उतने काल से गुणा करो तो संपूर्ण मारणांतिक वो अंतर्भूत में संचित हुए संपूर्ण मारणांतिक समुद्घात राशि आएगी। आवली भागिले असंख्यात है ना उपक्रमण काल तो आवली भागे असंख्यात का गुणा करेंगे। मतलब आवली भागिले असंख्यात में काल तक निरंतर जीव वो मारणांतिक समुद्घात करते रहेंगे। उसको उपक्रमण काल कहते हैं, निरंतर मरण उत्पन्न होने का काल। तो जो विग्रह गति से मारणांतिक राशि आई मारणांतिक एक समय में मारणांतिक करने वाले जीवों का प्रमाण राशि गुणित आवली भागिले असंख्यात। तो इतने काल में लगातार जीव उसमें मारणांतिक समुद्घात करते रहेंगे तो ये मारणांतिक राशि आ गई। मतलब अंतर्भूत काल में मारणांतिक समुद्घात करने वाले जीवों का प्रमाण है। अब एक जीव का जो ये है क्षेत्र है कितना किया उसने मारणांतिक समुद्घात तो वो मुख विस्तार और उसका एक राजू गुणित 9 ऐसे गुणा करेंगे। उसकी चौड़ाई 9 गुनी हो गई और एक राजू उसकी लंबाई एक राजू है ना पृथ्वी इसलिए एक राजू से गुणा किया और उसका जो मुख विस्तार है उससे गुणा किया तो पूरा मारणांतिक क्षेत्र निकलता है। तो मारणांतिक राशि को एक जीव का जो मारणांतिक क्षेत्र है कितना है वो 9 गुणित एक राजू गुणित मुख विस्तार वो अलग अलग होगा सकता। ये बराबर मारणांतिक समुद्घात का क्षेत्र निकलेगा। सब जगह वो बताते समय
हाँ? नौ नौ राज्य। गुणित एक राज्य। नौ नौ राज्य हो गए, 9 से एक राज्य को गुना करेंगे तो 9 राज्य। वो इसमें मुझे भी देखना था, तीन गुना याच्यात एकदा बघायचं आहे या डिटेल दिया नहीं, वहाँ पर निकाला हुआ है। निरंतर है शांत। ये निरंतर है, ये निरंतर असं होता है। जब होगा वो निरंतर उपक्रमण का है ना, उस समय नहीं। अब कोई वर्ग का ऐसा भी समय होगा ना, तो उस समय नहीं होगा। उत्कृष्ट ही बनेगा। विग्रह गति से मारणांतिक समुद्रात करने वालों के असंख्यात भाग प्रमाण मारणांतिक के बिना विग्रह गति से उत्पन्न होने वाले राशि है। अब जो मरने वाले जीव है ना, वो रुजु गति से विग्रह गति से, दो प्रकार के है ना। तो जो विग्रह गति से मारणांतिक करने वाले, मारणांतिक समुद्रात करने वाले राशि है, उसमें असंख्यात भाग प्रमाण बिना मारणांतिक से विग्रह गति करने वाले जीव है। तो मारणांतिक समुद्रात सभी में ऐसा है। रुजु गति से उत्पन्न होने वाले जीव है, उसमें मारणांतिक समुद्रात करके गए हुए भूभाग, और एक भाग बिना मारणांतिक समुद्रात करके गए थे। और विग्रह गति से उत्पन्न हुए, उसमें भी एक भाग प्रमाण जो है मारणांतिक के बिना विग्रह गति से उत्पन्न हुए, और जो भूभाग है वो विग्रह मारणांतिक समुद्रात करके उत्पन्न हुए। इस कारण मरने वाले जीवों के असंख्यात भूभाग, इसलिए असंख्यात भूभाग निकाला मारणांतिक जीवों का प्रमाण निकालने के लिए। मतलब मरने वाले जीवों में भूभाग जो मारणांतिक समुद्रात करते हैं, एक भाग जो मारणांतिक समुद्रात नहीं करके जाते हैं। यहाँ भी 5 लोगों का पुनः उसे 9 राज्यों में, हाँ यहाँ पे 5 लोग, यहाँ भी 5 लोगों का अववर्तन पूर्व के समान करना चाहिए। ये मतलब पहले भी पता है ना, वो उस लोग की अपेक्षा से अपने को निकालना है। तो यहाँ पिछले 301 पेज नंबर पर बताया था ना कि जो प्रमाण आता है उसको त्रैराशिक क्रम से स्वस्थान स्वस्थानादि नारद राशियों को स्थापित कर अंग के संख्यात्मक भाग प्रमाण अवगाहनों से गुणित कर त्रैराशिक करके क्रम से 5 लोगों से अपवर्तित करने पर वो क्षेत्र प्रमाण जो आता है उसको रखना और उसको उस लोग से भाग देना। सामान्य लोग से भाग दिया तो वो उतने संख्या का भाग गया। वो मनुष्य वो 2 लोग से भाग दिया तो उसकी अपेक्षा उतने संख्या का भाग। तो उस लोग की अपेक्षा से वो कितना प्रमाण है वो निकालने के लिए, यदि समझो दबदबे ज्यादा आता है, असंख्यात में भाग में नहीं आता है, तो वो गुणित रूप में आएगा क्षेत्र। जैसे आप मनुष्य लोग से भाग दिया तो मनुष्य उत्तर असंख्यात आएगा, तो असंख्यात मनुष्य लोग हो गए। जैसे ये आपने बताया ना कि मारणांतिक समुद्र क्षेत्र जो निकला उसको अपन मनुष्य लोग से भाग देंगे तो कितना आएगा, वो असंख्यात शब्द आएगा। एक का संख्या यहाँ पहले इसमें क्या है, ऊपर की संख्या छोटी है, नीचे की संख्या बड़ी है, तो एक का संख्या का भाग आता है, तो एक लोग का संख्या का भाग ऐसा हो गया। और मनुष्य लोग से भाग देते तो असंख्यात लब्ध आता है, इसलिए मनुष्य लोग से वह क्षेत्र असंख्यात गुना है, ऐसा कहेंगे। बताते समय नरक से ही बताया जाता है, स्वर्ग के ऊपर से नहीं बताते क्या क्षेत्र का मतलब नहीं, वो पहले वर्णन करते समय गति मार्गणा में पहले नरक गति मार्ग नहीं आती ना, पहले नरक गति मार्गणा, फिर तिलेंच गति, फिर मनुष्य गति, फिर देव गति, ऐसा क्रम ही है। पहले नरक गति से बताया। जहाँ भी बताएंगे द्रव्य प्रमाण, क्षेत्र प्रमाण, काल प्रमाण, स्पर्शन प्रमाण, सब उसकी प्ररूपणा वो गति मार्गणा के जैसे भेद किए हैं उसके अनुसार बताते हैं। तो मैंने ना एक तो देश निर्देश देश के अनुसार उसका लक्ष्य निर्देश होता है। उपपाद क्षेत्र बताते हैं। उपपाद क्षेत्र के लाने पर बल्योपक की असंख्या के भाग से
द्रव्य को भाजित करने पर तिर्यंचों से द्वितीय पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली राशि होती है। इसका असंख्यात भागी ऋजु गति से उत्पन्न होता है, क्योंकि बाण के समान ऋजु मार्ग से अपने उत्पत्ति स्थान को आने वाले जीव बहुत नहीं पाए जाते। इसलिए दूसरी पृथ्वी के द्रव्य के असंख्यात होगा प्रमाण वहाँ विग्रह गति से उत्पन्न होने वाली तिर्यंच राशि है। पुनः इस द्रव्य को तत्प्रायोग्य असंख्यात योजनों से गुणित तिर्यंचों की अवगाहना रूप मुख स्थान से गुणित करने पर उत्पाद क्षेत्र होता है। नाटकियों का उत्पाद क्षेत्र निकालेंगे तो वहाँ तिर्यंच से मनुष्य गति से आए हुए जीव की अपेक्षा से निकालेंगे, क्योंकि वह उसका उत्पाद चालू होगा। तिर्यंच मरण करके नरक में जाने वाला है, तो नाटकी का उत्पाद कहलाएगा। तो यहाँ तिर्यंच की अपेक्षा ये ज्यादा क्षेत्र घटित होता है ना, क्योंकि मनुष्य तो 45 लाख योजन में ही है और तिर्यंच जो है वो एक राज्य में सब जगह फैले हुए हैं। तो वहाँ मरण करके सीधे जाने वाले कम ही होंगे रुजु गति से, थोड़ा तो इधर उधर करेंगे ना, जन्म लेंगे। तो यहाँ से यहाँ भी जाना है तो एक मोड़ा लेना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ नीचे जाना है तो ही वो रुजु गति से जा सकते हैं। इसलिए रुजु गति से कम आते हैं, विग्रह गति से ज्यादा जाते हैं। अब वर्तन पूर्व के समान करना चाहिए, शेष जानकर करना चाहिए। इसी प्रकार 7 पृथ्वियों में एवं सप्तसु पूर्वीषु नेरया। इसी प्रकार 7 पृथ्वियों में नाटकी जीव पूर्वोक्त पदों की अपेक्षा लोक के असंख्यात भाग में रहते हैं, क्योंकि स्वस्थान समुद्घात और उपाट पदों की अपेक्षा लोक के असंख्यात भाग करने के प्रति कोई विशेषता नहीं है। यह निर्देश द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से किया है। पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा प्ररूपण करने पर 7 पृथ्वियों के द्रव्य की विशेषता, अवगाहना की विशेषता और मायान्तिक एवं उपाद क्षेत्रों के आयाम की विशेषता है, इसलिए उसे जानकर करना चाहिए। द्रव्य कम कम होता गया है, अवगाहना बढ़ती गई है और वह जो क्षेत्र है वो भी बढ़ता गया ना। तीसरी पृथ्वी 2 राज्यों में, चौथी पृथ्वी 3 राज्यों में, पांचवी पृथ्वी 4 राज्यों में, ऐसे आयाम में विशेषता है। इसलिए उसे जानकर कहना चाहिए। तिर्यंच गति में तिर्यंच स्वस्थान, एक मिनट, तिरिक गति है, तिरिक खा सकता नहीं न समुद्घा देना हुआ लेना केवड़ी कहते। तिर्यंच गति में तिर्यंच स्वस्थान, समुद्घात और उत्पाद पद की अपेक्षा कितने क्षेत्र में रहते हैं? स्वस्थान विहार व स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, वैदिक समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात और उत्पाद, ये पद तिर्यंचों में होते हैं, शेष नहीं होते हैं। यहाँ पर भी वो 3 समुद्घात नहीं होते हैं, आहार तेजस और केवली समुद्घात नहीं, मतलब 10 पद है कुल सबके मिलाकर के। स्वस्थान के 2 भेद किए, समुद्घात के 7 भेद किए और 1 पद। इस प्रकार 10 पदों की अपेक्षा से क्षेत्र बताते हैं। तो नरक में, तिर्यंच में और देव में 7 की पद, केवल मनुष्य गति में ही 10 पद होते हैं। इन पदों की अपेक्षा तिर्यंच कितने क्षेत्र में रहते हैं, इस प्रकार आशंका करके उसका परिहार करते हैं। सर्वलोके तिर्यंच जीव उक्त पदों की अपेक्षा सर्वलोक में रहते हैं। केंद्र जो तिर्यंच गति में आते हैं ना, इसलिए सब लोग में पाए जाते हैं, क्योंकि वे अनंत हैं। अनंत होने से वे लोक में नहीं समाते हैं, ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोकाकाश में अनंत अवगाहन शक्ति संभव है। विहार व स्वस्थान क्षेत्र 3 लोकों के असंख्यात्वे भाग प्रमाण है, तिर्यक लोक के संख्यात्वे भाग प्रमाण है और 2.5 दिन से असंख्यात गुणा है, क्योंकि त्रय पर्याप्त तिर्यंचों का तिर्यक लोक के संख्यात्वे भाग में विहार पाया जाता है। ये केंद्रीय जीव तो विहार करते नहीं है, इसलिए संपूर्ण लोक में केवल जो त्रस्त जीव है वे विहार करेंगे, त्रस्त पर्याप्त जीव, अपर्याप्त भी विहार करते नहीं। तो उनका जो क्षेत्र है वो बीच में आएगा ना तिर्यक लोक की, इसलिए तिर्यक लोक का वो संख्यात्मक भाग आता है, क्योंकि वो सब निकालेंगे ना, वो समय ब्रह्म समुद्र और 2.5 दिन, हाँ 2.5
और उसके भी आएंगे ना इसमें। वायु का वो डालते हैं ना समुद्रों में, बीच की असंख्या द्वीपों में भी तिर्यंच है, और उसके समुद्र के बीच में जो है वहां पर भी कोई देव वगैरह ले जाकर के उनको फेंक देते हैं उसके समुद्र में, तो उसका भी आयस है। वायु का जीव बिहार में बिहार उनका भी आयस होता है। एक केंद्रीय जीव में बिहार नहीं है, यहाँ से एक केंद्रीय जीव में बिहार नहीं है, वो स्वभाव है उनका बहना, इसलिए वो बिहार बुद्धिपूर्वक ऐसा नहीं करता। इच्छा करो बिहार व स्वस्थान क्षेत्र 3 लोगों के असंख्यात्वे भाग प्रमाण है। तिर्यक लोग की संख्यात्वे भाग प्रमाण है और 2.5 दीप से असंख्यात गुणा है। चौथे पुस्तक में सब निकाला है कि रेखों का संख्या भाग कैसे आता है, वो 5 अष्टमांश 3 अष्टमांश माइनस वगैरह करके सब निकाला है। क्योंकि 10 पर्याप्त तिर्यकों का तिर्यक लोग के आपके पास चौथी पुस्तक होगी ना, ऐसे वो क्रम से करते जाओ, तिर्यंच गति का तिर्यंच, तो वहां पर सब खुलासा किया हुआ है। बाद में देखो तो फिर अभी 10 पर्याप्त तिर्यकों का तिर्यक लोग के संख्या के भाग में विहार पाया जाता है। शंका स्वस्थान से विहार व स्वस्थान क्षेत्र में विशेषता होने के कारण उसकी पृथक परंपरा करनी चाहिए। समाधान नहीं, क्योंकि स्वस्थान में इसका अंतर्भाव होने से पृथक परंपरा नहीं की गई। वैतरिक समुद्गार का क्षेत्र सूत्र में जो कहना सर्वलोक में ही रहते हैं, ऐसा सामान्य बताना, व्यार अवस्था का अलग बताना चाहिए ऐसा कुछ नहीं। वैतरिक समुद्गार का क्षेत्र 4 लोगों के असंख्यात्वे भाग प्रमाण है और मनुष्य क्षेत्र से असंख्यात गुणा है, क्योंकि तिर्यंचों में विक्रिया करने वाली राशि पल्लवों के असंख्यात्वे भाग प्रमाण घनांगुलों से गुणित जगत श्रेणी प्रमाण है, ऐसा गुरुओं का उपदेश है। इसलिए वो ज्यादा क्षेत्र नहीं पाया जाता है तिर्यंचों में। शंका चूंकि तिर्यंचों के वैतरिक समुद्गार क्षेत्र में विशेषता है, इस कारण उसकी पृथक परंपरा करनी चाहिए। समाधान नहीं, क्योंकि इसका समुद्गार में अंतर्भाव हो जाता है। शेष सूत्रार्थ सुगम पंचिंद्य तिरिक्क पच्चत्ता पंचिंद्य तिरिक्क जोलिनी पंचिंद्य तिरिक्क अपच्चत्ता सत्थानेन समुद्घातेन उवादेन केवढे खेळते। पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिमती और पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त जीव स्वस्थान समुद्घात और उत्पाद पद की अपेक्षा कितने क्षेत्र में रहते हैं, यह आशंका सूत्र सुगम है। लोकस्य असंख्येच्यति भागे उक्त 4 प्रकार के तिर्यंच उक्त पदों से लोक के असंख्यात्वे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। यह देशामर्शक सूत्र है, क्योंकि एक देश कथन की मुख्यता से वह अनेक अर्थों को सूचित करता है। यहाँ पहले पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त और पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनियों का क्षेत्र कहा जाता है। वह इस प्रकार ये तीनों ही प्रकार के तिर्यंच स्वस्थान विहार व स्वस्थान वेदना समुद्गार और कसाय समुद्गार को प्राप्त होकर 3 लोगों के असंख्यात्वे भाग में तिर्यक लोग के संख्यात्वे भाग में 2.5 दीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि ये संख्या घनांकुल प्रमाण अवगाहना वाले हैं। शंका पंचेंद्रिय तिर्यंचों में अपर्याप्त राशि बहुत है, इसलिए वे उनके क्षेत्र की अपेक्षा अपवर्तन क्यों नहीं करते। समाधान नहीं, क्योंकि पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तों में अंगुल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण अवगाहना होने से बहुत क्षेत्र की प्राप्ति नहीं होती। विहार प्रायोग्य राशि के संख्यात बहुभाग प्रमाण एवं स्वस्थान राशि के अपेक्षा संख्यात्वे भाग मात्र या शेष राशियां ऐसा ग्रहण करना चाहिए। ये नहीं समझ पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त राशि जो है वो ज्यादा है, इसलिए उनकी अपेक्षा से क्षेत्र क्यों नहीं बताया, तो उनकी तो अवगाहना कम है ना, भले ज्यादा है जीव, लेकिन इतना अंगुल का भी असंख्यात भाग है और इन सबका संख्यात घनांकुल वगैरह वायु का जो विक्रिया करते हैं, वायु का एक जीव विक्रिया करती है, वायु का एक और